कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी वाला, आपका अपना चैनल जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो लोग बीपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। लगातार बीपीएससी बिल्कुल धमाके पर धमाके अब कर रही है, काफ़ी प्रोएक्टिवली होकर के चीज़ों को कर रही है। जिस ढंग से 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल ही टाइम पर 30 सितंबर को ले लिया गया है और अच्छे ढंग से ले लिया गया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, प्रशंसा की जानी चाहिए। जो नए चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी और पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, इसमें आप देखेंगे कि इसी प्रोएक्टिवनेस के तहत उसने इंडिकेट कर दिया है कि यस, मैं अब अलग हूं, अब वो बीपीएससी नहीं रही। अपेक्षाएं भी यही थी, जो 67वीं बीपीएससी की जो दागे इसके ऊपर लगा था उससे अब काफ़ी हट करके एक नई शुरुआत मानी जा सकती है और यह आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन 67वीं 68वीं में आपको एक तरह से समझिए कि गंगा में हाथ धोने की तरह है, क्योंकि फ्री एंड फेयर एग्जाम होने जा रहा है, टाइम पर एग्जाम होने जा रहा है। तो इसलिए अपने आप को आप झोंक दीजिए यहाँ पर। आज मैं स्पेशली चर्चा करूंगा 68वीं बीपीएससी, जो लोग 67वीं का दिया है, किसी कारण से आपने नहीं कन्वर्ट हो पाता है रिजल्ट में, उनके लिए, या फिर जो फर्स्ट टाइम 68वीं का देंगे उनके लिए, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि नोटिफिकेशन की बातें, चूंकि एग्जाम की बातें तो पहले हो गई है कि एग्जाम कब होगा, चर्चा मैं कर दे रहा हूं। तो नोटिफिकेशन अब इसी महीने अब आने ही वाला है। आप बिल्कुल ही आप तैयार रहिए, नोटिफिकेशन आने वाला है। फेस्टिवल सीजन है, आप दिवाली के आसपास कुछ आप न्यूज सुन सकते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि नोटिफिकेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट, जो अलग अलग पद है, पोस्ट है, तो अलग अलग विभागों से नोटिफिकेशन, जो समान प्रशासन विभाग है, बीपीएससी है, उनको भेज दिया गया है कि हमारे यहाँ कितनी रिक्तियां हैं। तो 200 से ऊपर लगभग रिक्तियों का आया है अलग अलग डिपार्टमेंट से। इसमें जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस विभाग है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वह गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और साथ ही जो बीएएस है, यानी बीएस का कितना पोस्ट होगा और डीएसपी का कितना पोस्ट वैकेंट है, इस पर अभी नहीं आया है, लेकिन इस पर भी जल्दी आ जाएगा। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपना नहीं भेजा है। तो चूंकि फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है, जैसे ही वो आ जाता है और वैसे ही नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा। इस बार अनुमान है कि डीएसपी का पोस्ट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट जो इकोनॉमिक क्राइम यूनिट्स है उसके लिए क्रिएट किया गया है, डीएसपी का पोस्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डीएसपी का तो अच्छा पहले से ही अनुमान था कि मतलब 85-90 के आसपास हो सकता है, लेकिन अब इसमें और भी काफ़ी वृद्धि हो सकती है। तो डीएसपी का पोस्ट अच्छा होगा, बीएस का भी पोस्ट ठीक ठाक होगा, और भी सारी चीज़ें हैं। तो ठीक ठाक एक पोस्ट होगा। यह नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर लास्ट तक आ सकता है, ठीक है। अक्टूबर लास्ट तक आने की पूरी संभावना है, इनफैक्ट आ ही जाएगा, जिस ढंग से प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। तो नोटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा चिंता आपको नहीं करनी है। हालांकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप बिल्कुल ही उतने कंसस नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन आएगा, अपने टाइम पर आएगा, ठीक है। जो एग्जाम का डेट है, चूंकि वह घोषित किया जा चुका है, तो यह इम्पोर्टेंट है, एग्जाम का डेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चूंकि नोटिफिकेशन एक सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जाम का डेट चूंकि आपको 8 जनवरी 2023 को दिया जा चुका है कि पीटी का एग्जाम होगा। और मेंस का एग्जाम, मेंस का अप्रैल में होगा। इसका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। मेंस अप्रैल में होगा,
अप्रैल में होगा। जून में क्या होगा, जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई में क्या होगा, इंटरव्यू कराया जाएगा। जुलाई अगस्त में इंटरव्यू होगा और फाइनल रिजल्ट आपको सितंबर में दे दिया जाएगा। सितंबर 2000 शिक्षक दिवस अगस्त लास्ट या सितंबर 2023 तक फाइनल रिजल्ट, यानी शिक्षक दिवस के दिन मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी चीजें हैं। आप देखिए, बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा सोचने का, गम में डूबने का, जिनका 67वीं में थोड़ा सा वीक नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी, जो न्यू कमर हैं उनके लिए भी, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, न भूतो न भविष्यति, न ऐसा कभी हुआ है न ऐसा अब आगे होगा, इसकी उम्मीद आप मत रखिए कि इतने कम टाइम में नोटिफिकेशन अक्टूबर में आपका आ जाएगा और अगस्त 2 महीना इधर और 8 महीना उधर, ठीक है। जो हालांकि आपका जुलाई में इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी भूमिका वहां पर समाप्त हो जाएगी। तो पूरे 9 महीना यानी अक्टूबर लास्ट में नोटिफिकेशन आता है, तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी से लेकर के अगस्त लास्ट तक, जुलाई में आपका इंटरव्यू होना है, जुलाई अगस्त तक इंटरव्यू होगा। तो इस 9 महीने में ही आपकी 68वीं बीपीएससी का, आपके भाग्य का निर्धारण हो जाएगा आज से, अक्टूबर लास्ट से। मतलब अभी तो पूरा चलिए ठीक है, फेस्टिवल सीजन है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ वगैरह कैसे बीत जाता है। उसके बाद बिल्कुल ही आप तैयारी में लग जाएंगे और इनफैक्ट उसके बाद नहीं, अभी से आप लग जाएं कि ताकि आपको 9 महीना नहीं, आपको 10 महीना टाइम मिले, ठीक है। अगर जुलाई को अगर हम पकड़ते हैं तो फिर वही है, 9.5 महीने का टाइम मिलता है, 9.5 महीना, मुश्किल से 10 महीना, ठीक है। तो एनी हाउ इंटरव्यू के लिए तो टाइम काफ़ी कम है। ये बिल्कुल 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, अक्टूबर लास्ट में आने जा रहा है, अच्छा खासा सीट होगा, आप तैयारी में लग जाइए और बस एक सीट अपने लिए आप कन्वर्ट करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इतने प्रोएक्टिवली बीपीएससी जब काम कर रही है, आप मान के चल सकते हैं कि सारी चीज़ें अब बराबर होगी, दुरुस्त होगी। बस केवल आवश्यकता आपको अपनी तैयारी को दृढ़ करने का है। अभी आप थोड़ा सा, आपके पास टाइम है, जो 68वीं के लिए प्लान कर रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा मेंस में लगिए, अभी 1 महीना एटलीस्ट, तब तक 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, ना हुआ तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आपको 68वीं के लिए थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, बेहतर टाइमिंग के साथ, हालांकि यहाँ भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो दोनों कंडीशन में अभी पूरे अक्टूबर, मिड नवंबर तक आपको मेंस में ही लगना है, ठीक है। और फ्रेशर भी, नए वाले भी, चूंकि ऐसा इसलिए है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जनवरी में एग्जाम हो रहा है भाई पीटी का, और यहाँ पर अप्रैल में मेंस का ले रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 3 महीने में आपकी जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऑप्शनल, 3 महीने में 3 सब्जेक्ट की तैयारी क्या पॉसिबल है? एक पीजी के लेवल का क्वेश्चंस होता है ऑप्शनल में, या फिर जीएस में आप देखते हैं कि जिस ढंग से अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी आ रहा है, थोड़ा सा ट्रेंड से काफ़ी हट करके आ रहा है, करंट से जोड़ करके आ रहा है, काफ़ी डायनामिक आ रहा है। उस ढंग का एग्जाम नहीं कि मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, 20 क्वेश्चन आप रट के जाते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप लिख करके आ जाते हैं जनरेशन, हमने उस टाइप का यहाँ पर नहीं है। डायनेमिक है, ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन मिलता है, वहाँ पर आप उसको उसकी फ्रेमिंग करते हैं, मेंटल फ्रेमिंग करते हैं, और आपको उस आधे 40 मिनट 45 मिनट जो भी टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको लिखना पड़ता है। तो ये टोटली अलग है, ठीक है। तो इसके लिए मेंस में आपको 1-1.5 महीना अगर फाइनली निकालना है, तो केवल पीटी के विशेष साइकिल में अगर फंसना है तो बातें अलग है, करना तो होगा। अभी से पीटी में मत लगिए, 1 महीना 1.5 महीना अगर आप 68वीं का प्लानिंग कर रहे हैं तो सर्टेनली अभी लगिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म भरते हैं नवंबर फर्स्ट वीक में, वैसे ही तब तक 67वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा, वैसे ही आप कूद पड़िए पीटी की तैयारी के लिए। डन।
तो 68वीं वालों के लिए यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी पर काम करके आपको बाकी रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर आपको चाहे पीटी हो या मेंस हो, इंटरव्यू हर एक स्तर पर तैयारी कराई जाती है। टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज भी 68वीं बीपीएससी के लिए आई थिंक 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, दुर्गा पूजा के बाद 12 अक्टूबर से। तो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, पूरे दिसंबर लास्ट 2 जनवरी तक एग्ज़ाम होगा, मतलब पीटी का एग्ज़ाम होगा। तो उससे आप जुड़ जाएंगे। मेंस का भी स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है 7 अक्टूबर से। तो मेंस जो लोग मेंस के लिए हैं 67वीं वाले, वो मेंस को फोकस करके अभी से टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएंगे। बाद बाकी ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, सारी चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा आप उठाइए। जो रिपब्लिका का स्पेशलाइजेशन है मेंस के लेवल पर, टेस्ट सीरीज के लेवल पर, उसका फ़ायदा उठा करके और सर्टेनली आपको फ़ायदा होगा और एक रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बस यही करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।